Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with the exercise 3.5 class 10th. Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution, infinite many solution? In this case there is a अगर unique solution आता है तो find it by using cross multiplication method, जो हमारा न्यू मेथड है इसी में डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन के अंदर ही, जहां पे ये यूज होगा। ठीक है, जहां पे ये यूज होगा वहीं पे हम इसको डायरेक्टली यूज ही करके दिखा देंगे। अलग से बेसिक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, सो देखो मैंने बच्चों क्या किया है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने क्यों लिखा है अभी बताता हूं। देखो a1 की वैल्यू इसके साथ है, b1 की वैल्यू इसके साथ है, c1 की वैल्यू ये है आपकी, a2 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू ये है, c2 की वैल्यू ये है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इस वन की इस x के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, वन होता है। वन मतलब समथिंग लाइक गॉड, जैसे जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ भगवान है भाई। ठीक, गॉड, तो गॉड का नाम आ गया तो भाई ठीक है, क्या पता वीडियो वायरल हो जाए। खैर चलो अब चलते हैं आगे। जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ वन होता है, तो a1 की वैल्यू वन है, a1 की वैल्यू वन है, और a2 की वैल्यू कितनी है भाई, a2 की वैल्यू 3 है। ओके, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू ये रही, y के साथ क्या है -3 है, और b2 की वैल्यू क्या है भाई -9 है, c1 की वैल्यू क्या है -3, और c2 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है भाई, क्या वैल्यू -2। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 1/3 है, इसको इससे कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी कितना आ गया, ये भी 1/3 आ गया, पर ये 3/2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। ठीक, अब एक बात बताओ बच्चों, ये भी 1/3 ये भी 1/3, पर ये नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों a1/a2 ये तो इक्वल आ गया है b1/b2 के। किसके इक्वल आ गया बच्चों, b1/b2, पर ये इक्वल टू नहीं है किसके, c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो बताओ ये किसकी कंडीशन होती थी, याद आ रहा है कुछ किसकी कंडीशन होती थी, 3.4 में कराया था, ठीक है 3.2 में भी किया था। अब देखो बच्चों ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। ठीक है, किसकी किसकी कंडीशन है ये, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कैसी लाइंस है बच्चों, ये जो लाइंस है देखो, ये वाली लाइंस, ये जो ब्लू कलर से लिखी हुई है पैरेलल लाइन है। ओके, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो हम पैरेलल लाइन, एक बात बताओ क्या होती है, देखो ये पैरेलल लाइन, ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो एक बात तो इनका सॉल्यूशन आ सकता है, अरे कभी मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या आएगा, दो बच्चों की लड़ाई हो रखी है, कभी वो मिलके बात ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या। चलो, तो जब ये मिलेंगी ही नहीं कभी तो पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, वो वाला नो नहीं, 9 वाला नहीं, नो मतलब नहीं वाला। ठीक, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, पर इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन आया ही नहीं, इसमें तो नो सॉल्यूशन आ गया, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू वैसे निकलेंगे भी नहीं अच्छे से। ठीक है, तो इतना ही करना है इस क्वेश्चन को, और यही यही करके बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट है भाई। अब बच्चों ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है ax प्लस by प्लस c, है ना, पर यहाँ पे इक्वल टू में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको इधर ले आओ, ये जो प्लस का 5 है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, ये लो जी माइनस का हो गया, और इधर राइट में क्या बचेगी। ठीक है, ये कर लेना आप लोग, समझ में आ गई बात भाई। ओके, तो ये आपका +5 इधर आके -5 हो गया, और इधर क्या बचा, इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, उससे आगे ये +8 है ना, इधर ये इधर आएगा माइनस, क्यों लेके आऊं, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन में फिट करना है इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर राइट में क्या बचेगा, इधर राइट में बचेगी 0। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों ध्यान से, a1 की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से देखना भाई, a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, चलो जी डिवाइड बाई a2 की वैल्यू क्या है, 3 है,
उसके बाद B1 की वैल्यू क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, डिवाइड बाई इस B2 की वैल्यू क्या है, 2 है, C1 की वैल्यू क्या है, -5, और C2 की वैल्यू क्या है, -8। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, तो इसमें तो एक भी इक्वल नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता होगी, जब A1/A2 B1/B2 को के जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है, वो जब हम चेक करते हैं, अगर वो नॉट इक्वल आए तो हम आगे जाते ही नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे कह दूंगा कि A1/A2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू आ गया किसके, B1/B2 की। क्यों आ गया भाई, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल, ये 2/3 है, 1/2 है। तो जैसे ये आएगा तो मैं कह दूंगा किसकी कंडीशन आ गई, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब, ये चेक नहीं करने की जरूरत है अब, लिख दोगे तो कोई इशू भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। अगर यहाँ पे लिख दो नॉट इक्वल टू C1/C2 तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये किसकी कंडीशन आ गई, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। किसकी आ गई, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई, इसका मतलब मुझे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की जैसे ही कंडीशन आई, तो यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है वन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन भी हो गया, या फिर कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ए सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सारे इसके नाम है। ऊपर से देखो इसमें काम कैसे करता है ये, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है वो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक जगह टच कर रखा है उन्होंने, सिर्फ एक जगह। ये जो दो लाइनों की इक्वेशन है यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रखा है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये भी होता है कि दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, इसका ये मतलब भी होता है। ओके, चलो जी, अब यूनिक सॉल्यूशन आ चुका है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो मैथ्स में, एनसीईआरटी के मैथ्स में A1 A2 वो ले रखा है सब। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे। ठीक है, देखो ध्यान से। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, और ये वन, वन जो है ना, वन कॉन्स्टेंट के लिए बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए ये वन। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक्स के नीचे उसकी वैल्यू लिखो, 2 है और 3 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, मैंने अलग से रख ली ताकि सीधा काम करेंगे हम। यहाँ पे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पर वहां पे अच्छे से दिखाई देगा आपको। और इसमें ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, y की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, और 1 के नीचे क्या है भाई, -5 -8, ये हो गया हमारा -5 और -8 आ गया। ठीक है, और यहां पे भी हम लिख लेंगे x से अपॉन, x को भी डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू y को भी, y के नीचे भी आएगा और इक्वल टू 1 के नीचे भी आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट के लिए होता है। ओके, अब देखो बच्चों x के नीचे क्या आता है। अब इसको टर्म असाइन करना चाहते हैं, A1 A2 C1 A2 B2 C2, ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूले में पुट कर लो एक A1 की वैल्यू B2, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, और इजी मेथड लेके आएंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। देखो जब भी हम x के नीचे, जब x के नीचे वैल्यूज को लेके आएंगे ना, तो x को छुपा लेंगे, ऐसे छुपा लिया। बताओ छुपाया कि नहीं छुपाया। तो जैसे ही x को छुपाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इस -5 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, -5 से करूंगा। ठीक है, देखो दोबारा से बताता हूं, जब मैं x के नीचे वैल्यूज लिखूंगा तो x को छुपा लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। सबसे इजी मेथड है करने का, ध्यान से देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -8 × 1, मैं लिख देता हूं यहां पे तो मैं लिख ही देता हूं। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, -1 को मल्टीप्लाई किया गया है -8 से। ठीक है, ये एक ब्रैकेट बन गई, -a, और 2 को मल्टीप्लाई किया गया किससे, 2 को मल्टीप्लाई किया गया है -5 से। किससे करा गया भाई, -5 से। ठीक है, ये थोड़ा मिक्स हो गया, थोड़ा मिक्स हो गया ये। ठीक है, ठीक है, देखो तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो थोड़ी कटिंग हो गई थी ना, इसलिए किया वही है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई -8, बीच में आएगा हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस आएगा, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से, इतना ही किया। अब जब y का नंबर आएगा तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो बच्चों, जब y का नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, y को छुपाएंगे, y को छुपा लिया मैंने। ठीक है, लेकिन y के केस में ना,
हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन माइनस में उल्टा करना है, मतलब y के केस में उल्टा करना है, x और 1 का जो केस है वो सेम है। देखो कैसे है, इसमें तो हमने क्या किया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, लेकिन y के केस में ऐसा नहीं होगा। माइनस y के केस में 3 को -5 से मल्टीप्लाई और 2 को -8 से मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। चलो तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो भाई, जब y को हम छुपाएंगे तो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो पीछे आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई -5, और बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसमें उल्टा करना है। अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा -8 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई -8। ठीक है, यहाँ पे जो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। उसके बाद 1 को देखो, 1 में भी वही लगेगा जो x में लगा था, ये छुपा लो, छुपा लिया, ये छुपाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करो इससे, अरे ये तो छुपा लिया 1, तो ये मैंने छुपा लिया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 से, और बीच में क्या लगा दूंगा, माइनस। ठीक है, तो चलो फटाफट देखो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, फिर उससे आगे बताऊंगा कि कैसे इसको प्रॉपरली कैसे सोल्व करना है आगे। तो ये देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा x अपॉन -8 इंटू 1 क्या होगा, -8, -5 इंटू 2 -10, लेकिन एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये +10 आएगा बच्चों, क्या आएगा, +10 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, y अपॉन -5 3 जा -15 आएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 2 जा +16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 2 2 जा ये 4 हो गया, 3 इंटू 1 ये 3 हो गया। ठीक है, एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो इसको ध्यान से सोल्व करना है, +10 -8 हो जाएगा आपका +2 इज इक्वल टू +16 -15, ये हो जाएगा बच्चों 1, है ना, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इसमें भी प्लस का नंबर बड़ा है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -1 क्या होगा, 1 होगा। देखो अब बच्चों ध्यान से देखना है, अब क्या करना है आगे, ध्यान से देखो बच्चों, इसमें या तो हम ले लेते हैं इस टर्म को, देखो इस टर्म को, इसको ले लेंगे, और या फिर हम इसके साथ इसको लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। समझ में आया कुछ, समझ में आया कि नहीं आया, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, 1 स्टेप, फिर इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, 2 स्टेप। इन सम केसेस इसको और इसको भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, पर यहां पे नहीं लेंगे, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इन दोनों को, पहले इसको और इसको लेना है। चलो ठीक है भाई, तो सोल्व करो फटाफट, तो ये x/2 हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू किसके, 1/1, 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ये इधर डिवाइड में 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, ये इधर डिवाइड में इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में। चलो ठीक है भाई, ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप देखो, अब सेकंड में मैंने बताया बच्चों, एक बार इसको ले लेते हैं y/1 और इस लास्ट वाले को ले लेंगे, क्योंकि ये तीनों इक्वल ही तो हैं, मेरी मर्जी में किसी को उठा लूं सोल्यूशन के लिए, तो ये भी 1 के इक्वल होगा, ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हम क्या कह देंगे कि ये कहां पे मिल रखी है, इनकी x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब 1 का पार्ट 3, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू -5, और b2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -10। ऐसे एक काम रह गया इसमें, देखो इक्वल टू 20 है, पर मुझे तो इधर चाहिए ना C1, तो मैं क्या करूंगा, ये 20 इधर है प्लस का, तो जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, राइट में 0 बचेगी। ठीक है, इक्वेशन में हल्का सा चेंज कर दिया, राइट में बचेगी 0, ये इक्वल टू है, ओके। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये +40 इधर आके राइट में +40 लेफ्ट में जाएगा, -40 हो जाएगा, तो इसका ये भी रफ कर देता हूं मैं, -40 हो गया, और इधर जाके इधर क्या बचेगा राइट में, इधर राइट में बचेगा 0, तो बिल्कुल इससे मैच होगी ना इक्वेशन ये, और ये इससे मैच हो गई। चलो ठीक है, मैच हो गई, तो भाई अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, तो C1 की वैल्यू क्या है -20, और C2 की वैल्यू क्या है -40, ओके।
माइनस से माइनस कट गया, ये 21 जा हो गया, 22 जा 1/2 आ गया, और ये माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, और ये 3 1 जा 3 2 जा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको लग नहीं रहा 1/2 1/2 1/2 सारे 1/2 आ गए? तो मैं कह दूंगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये किसकी कंडीशन होती है, याद आया कुछ? ये होती है बेटा कोइंसिडेंट। क्या होता है ये? कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है। को इंसिडेंट, को इंसिडेंट, ठीक है, को इंसिडेंट, समझ में आ गया? डेंट, को इंसिडेंट, ये लो को इंसिडेंट हो गया। अब को इंसिडेंट का दूसरा मीनिंग क्या होता है वो भी लिख लो साथ में, मैनी सॉल्यूशन, या तो कह दो इसका मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन कह देंगे। कुछ बच्चों को ये अच्छा नहीं लगेगा तो कह देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या तो ये कह देना। या फिर इसका एक और नाम होता है कंसिस्टेंट, जैसे यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझो। एक लाइन है, उसके ऊपर एक और है बिल्कुल सेम उसी के ऊपर। कोइंसिडेंट का मतलब यही होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन है बिल्कुल एज इट इज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब इसने कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो इसका यही सॉल्यूशन हो जाएगा बस। समझ में आ गया भाई? जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, उसका 1 होता है, तो इसके साथ में 1 लिख लो। ओके, तो A1 की वैल्यू क्या है 1, और A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, A2 की वैल्यू 3, ठीक है 3, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद B1 की वैल्यू क्या है -3, और B2 की वैल्यू क्या है -3, ओके। C1 की वैल्यू क्या है -7, और C2 की वैल्यू क्या है बच्चों -15। देखो ये तो 1/3 है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 1, ये 1 के इक्वल आ गया, और ये 7/15, ये 1/3, ये 1 1/1 मतलब 1 ही होता है, ये 7 कोई भी इक्वल नहीं है। तो सीधा मैं कह दूंगा अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू आ जाता है मेरा B1/B2 के, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन, इससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मैं कह दूंगा इसको कैसा सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या तो इसको यूनिक सॉल्यूशन कहोगे, या फिर वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ओके, या फिर ए सॉल्यूशन, ओके, या फिर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या कर रही है बच्चों, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे। यूनिक सॉल्यूशन इसलिए तो बोलते हैं इसको, वन पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो इसने क्वेश्चन में कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो लगाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। तो मैंने बिल्कुल सेम किया था लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था उसमें सेम किया था। यहाँ पे एक्स लिखा, उसके कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 C1 C2, लिखना चाहो तो लिख भी लो, A1 A2 B1 B2 C1 C2। एक्स की वैल्यूज देखो ये रही 1 और 3, बी की वैल्यू -3 -3 -7 -15 -7 -15, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो, मैंने कहा था जब x की वैल्यू, जब x के नीचे हमने कुछ सॉल्यूशन करना है, x के नीचे जब वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करेंगे, x को छुपाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो कर देते हैं पहले इसको। ओके, अगर चाहते हो तो मैं आगे भी कर देता हूं। जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो उसमें भी सेम यही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। लेकिन जब y के लिए निकालेंगे ना तो अपोजिट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखो बच्चों, x के नीचे जब मैं लिखूंगा तो x को छुपाऊंगा, और उसके अलावा जो भी वैल्यूज है -3 इंटू -15, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई -15। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा, और अब मैं क्या करूंगा -3 मल्टीप्लाई बाई -7, तो चलो ठीक है भाई, -3 मल्टीप्लाई बाई -7, और बीच में क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू। ओके, बीच में क्या आएगा, इक्वल टू। अब देखो y के नीचे देखना है ध्यान से, y के नीचे देखो ध्यान से, जब मैं y की वैल्यू करूंगा लिखूंगा तो ऊपर से नीचे नहीं करूंगा,
पहले नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, इसका उल्टा करना है, इसका और इसका उल्टा करना है, ये दोनों सेम होते हैं, ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको छुपाऊंगा तो 1 और -15 नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा 3 और -7, 3 मल्टीप्लाई बाई -7, और बीच में हमेशा माइनस, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -15, तो 1 मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगा -15, बीच में क्या आएगा, इक्वल टू, बीच में क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू। अब 1 के लिए देखो, 1 को छुपा लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, जो ग्रीन कलर में, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -3, ओके, बीच में माइनस, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3, ओके। मल्टीप्लाई का ही साइन है, ब्रैकेट लगा दी मतलब मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो आगे कैसे सोल्व करोगे, फिर इस एक्स को उतार लो, यहाँ पे उतार लिया, चलो जी एक्स को ले आए हम, -15 मल्टीप्लाई बाई -3, प्लस का आएगा क्या, 45, 15 3 45, माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस, तो माइनस 7 3 21, कितने माइनस है यहाँ पे, 3 माइनस है, इसलिए माइनस बचा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, पर ये थोड़ी ना हुआ, है ना। चलो अब इज इक्वल टू, अब y के नीचे देखो क्या बचेगा, 7 3 -21, क्योंकि एक नंबर प्लस का एक माइनस का, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 1 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के नीचे क्या आएगा, -3 इंटू 1 -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, तो x के नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखना है, 45 -21, तो 5 -1 4 हो गया, और उसके अलावा 4 -2 ये 2 हो गया, 24 आ गया, ठीक है, आ गया 24, इज इक्वल टू, अब मैं y अपॉन y के नीचे क्या बचेगा, माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, इतना ध्यान रखो, माइनस का बड़ा नंबर माइनस आएगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो जब इसका डिफरेंस लिखाऊंगा मैं, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करो, प्लस माइनस, प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस का आएगा रिजल्ट, पहली बात, ये +9 ये -3, तो प्लस का 6 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा प्लस का 6। अब मैं एक काम करूंगा, या तो इसको इसको भी ले लेंगे, पहले किसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इसको ले लेंगे एक बार, समझ में आ गया, इस नंबर को लेंगे, इसको ले लेंगे क्योंकि इक्वल है, फिर इसको लेंगे और इसको ले लेंगे, और x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आएगी बच्चों, ध्यान से देखो, ये x/24 है, x/24 को इज इक्वल टू 1/6 ले लो, और साथ में ही हम क्या करेंगे, y/-6 को भी हम क्या ले लेंगे, 1/6 ले लेंगे। अब आगे सोल्व कर लो, तो ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू आएगा बच्चों, ये इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 1 जा 6 4 जा, तो इज इक्वल टू आ गया 4x की वैल्यू, और y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, y की वैल्यू ये -6 इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये इधर 1/6 पहले से था, ये -6 इसके पास आया ऊपर, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो -1 बचा बच्चों, क्या बचा, -1। तो अलग से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x की वैल्यू तो आई है हमारी 4, और y की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -1, इतना ही करना था बस, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी। समझ में आया कि नहीं आया, चलो शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कंडीशन गिवन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ओके। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन गिवन होती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है भाई, a1 की वैल्यू दे रखी है 2, a2 की वैल्यू a-b इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या है 3, और b2 की वैल्यू क्या है a+b। अब तो इजी है ना, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, चलो, और c1/c2। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये c1 इधर है, ये तो इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हल्का सा चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, इन इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2x + 3y, ये इक्वल टू 7 है ना, इसको इधर ले आओ, -7 हो जाएगा, ओके। इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a-bx हो जाएगा आपका, प्लस a + by हो जाएगा बच्चों, ओके, इज इक्वल टू 0 तो होगा ना ये,
और ये आपका देखो इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट में ले लेता हूँ ना, पूरा का पूरा ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो -3a प्लस बी -2। अरे ये प्लस का था पूरा नंबर, इधर आ गया माइनस का हो गया, इधर क्या बचा, जीरो बचा, क्या बचा, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्या बचा, जीरो। अब ध्यान से देखो, ये a1/a2 ये तो हमने ले लिया, अब c1/c2, c1 की वैल्यू क्या है, -7 अपॉन, और C2 की वैल्यू क्या है, -3a प्लस बी -2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो गिवन था ना, इक्वल है तीनों, हमने तो वैल्यू पुट किया अभी तक। अब आगे देखो, इसको इसको ले लो, इसको इसको लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसको और इसको ले लेते हैं। ओके, और इसको और इसको भी ले सकते हैं हम, और फिर इसको और इसको भी ले सकते हैं, चॉइस एज पर क्वेश्चन नीड के हिसाब से हम किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसको भी ले सकता हूं, इसको इसको भी ले सकता हूं, इसको इसको भी ले सकता हूं, कोई भी ले लेना, कोई भी एनी टू। ये दो उठा लो तब भी सही है, ये दो उठा लो तब भी सही है, ये दो उठा लो तब भी सही है, कोई भी उठा लो, दो इक्वेशन बनाओ और फिर सोल्व कर दो। चलो, मैं उठा लेता हूं पहले इसको और इसको ले लेता हूं। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b। हाँ जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2a प्लस 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू है बीच में, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a। ओके, 3 से मल्टीप्लाई होगा -3b। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो ध्यान से देखो, तो हमारा बनेगा, ये 3a इधर आके माइनस हो जाएगा, 2a - 3a, तो ये बचेगा -a, ये 3b इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3b + 2b ये हो जाएगा +5b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया, एक बार तो ये और ये लिया, अब मैं इसको और इसको ले लूंगा, इसको और इसको भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, जैसा मन हो वैसे कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं लूंगा इसको और इसको ले लूंगा, या फिर इसको और इसको, एक ही बात है। ओके, तो इसको ले लेता हूं, ये आपका 2/a - b इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूं अब, माइनस, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो पहले, तो टेंशन ही खत्म करो, तो ये बचेगा हमारा 7 नीचे बचेगा 3a प्लस b -2। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो 2 इंटू में 3 6a, 2 इंटू में b 2b, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू 7 इंटू a 7a, 7 इंटू b -7b। ठीक है, सबको एक तरफ, ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये देखो 6 से ये 7 है, इधर आके माइनस होगा तो -a बचेगा। ओके, ये 7b इधर आके +7b हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, +7b हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा। ओके, तो ये 7b 2b के साथ 9b बनाएगा, प्लस हो जाएगा ना इधर, तो ये 9b बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये -4 है ना, इसको इधर ले जाओ, तो इज इक्वल टू +4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिख लो यहाँ पे, a+5b इज इक्वल टू 0, और इसको कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हम इक्वेशन 1 से लेकर आए, ये इक्वेशन 1 को ही ले आए सीधी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अब ये दोनों सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, जीरो को कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, कैंसिल हो गया कैंसिल, और ये 9b - 5b, तो ये 4b, 4b इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर तो 4 बचा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू आएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब देखो ये जगह बची हुई यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे देखो अच्छे से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, आधा इधर कर लेते हैं आधा इधर, पर कोई बात नहीं, अभी बस एक ही वैल्यू और निकालनी बची है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ये जगह बची यहीं पे हो जाएगा, ये पुट पुट b इज इक्वल टू, चॉइस इज योर्स, पुट b इज इक्वल टू 1 इन, किसी इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में 2 में, चॉइस इज योर्स, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में 2 में, चॉइस इज योर्स, इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूं, इसमें पुट कर लेता हूं। ठीक है, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों -a + 5 इंटू बी
मतलब 5 इंटू 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ए है, ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ नहीं करा है, पहले तो क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर दिया, ए और बी की वैल्यू आ गई, ये इसका सोल्यूशन था। ध्यान से देखना है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ये रहा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए लाइन ऑफ इक्वेशन मतलब क्या होती है हमारी, जो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, वो होता है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, पहले इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, ठीक है, उससे अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका 3x है प्लस y, ये +1 इधर जाके हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी सब यूं का यूं रहेगा। तो ये आपका 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई, अब ये आ जाएगा इधर, पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2k +1 पूरा का पूरा उधर जाके माइनस हो गया, ब्रैकेट में डाल दो इसको, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारी जो इक्वेशन है ये बन गई। ओके, ये a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 b2 c2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आता है नॉट इक्वल, यही होती है ना कंडीशन, ये नॉट इक्वल टू आता, नहीं तो फिर मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, इसी को कहते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है भाई, ये हो जाएगा 3/2k -1, ओके, इज इक्वल टू, और y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा अपॉन k -1। ओके, नॉट इक्वल टू किसके आएगा बच्चों, -1 ऊपर है और -2k +1 है नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसमें तो नॉट इक्वल है, मुझे निकालनी है k की वैल्यू, तो इसको और इसको ले लूंगा मैं इसको और इसको नहीं ले सकता इसमें, क्योंकि इक्वल टू है ही नहीं, कैसे ले लोगे इसको और इसको ले लेते हैं। हाँ, पर कुछ क्वेश्चंस में आउट ऑफ एनसीईआरटी इसका भी यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी k नॉट इक्वल टू समथिंग, है ना। तो पर यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि k की तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसने कहा k की वैल्यू निकालो, ये थोड़ी ना कहा कि k की नॉट इक्वल टू वैल्यू निकालो, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। चलो, कंडीशन निकालना अलग होता है, वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो k की वैल्यू आएगी इसमें, देखो कैसे आएगी। जब मैं इसको और इसको लूंगा, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3 इंटू के 3k, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2k -1 ही रहेगा। ओके, अब ये 2k इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3k -2k, और ये -3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +3, 3k -2k हो जाएगा हमारा k, ये प्लस माइनस प्लस आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बढ़ा है, 3 -1 हो जाएगा बच्चों 2, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था और इसमें। ठीक है, चलो, तो बच्चों ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। बाकी जो पार्ट है, हम बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।